जय हिंद। तो यार लास्ट क्लास में ना अपन लोगों ने ग्राफ्स का बेसिक्स ठीक ठाक अमाउंट में कवर कर लिया था, जहाँ पर हम लोगों ने ये देख लिया था कि कैसे किसी कांस्टेंट वगैरह को नॉर्मल किसी भी ग्राफ में ऐड करने से ग्राफ पूरा का पूरा ऊपर या नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो आज इसी चीज़ को यार आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, एक ना ये छोटा सा फंडा, ये मतलब ऐसा सच कहीं पे काम नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, ये ग्राफ थोड़ा सा जल्दी बन जाएंगे। देखो, मान लो तुम्हें किसी भी फंक्शन का कुछ ग्राफ दे रखा है, जैसे यहाँ पे नीचे एक एग्जांपल में मैंने इस फंक्शन का ग्राफ ले रखा है। वो तुमसे बोल रहे क्वेश्चन में कि तुम इसका ग्राफ बना दो, मतलब पूरा जो डब्बा है ना तुम्हारा, जैसे मान लो ऐसा कुछ ग्राफ दे दिया, एक्स क्यूब एक्स की पावर 8/9 प्लस अलाना फलाना ढमका ढिकाना, ये एफ एक्स का तुम्हें ग्राफ मान लो बना के दे रखा है। ये इसका ग्राफ नहीं है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं क्या पता इसका ग्राफ कैसा हो, लेकिन मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ बस। ऐसा मान लो तुम्हें दे दिया और फिर तुमसे बोल रहे भाई इसका ग्राफ बता दो क्या बनेगा, -(x³ + x⁻8/9, मतलब पूरे इस डब्बे के अगर माइनस लग जाए उस टाइम पर ना याद रखना, अगर तुम्हारे पूरे फंक्शन के आगे माइनस लग गया है ना, तो तुम लोगों को मिरर इमेज लेनी है एक्स एक्सिस के अबाउट। ठीक है, एक्स एक्सिस के अबाउट तुम लोग मिरर इमेज ले लोगे। तो जैसे अगर ये एफ एक्स का जो ग्राफ है कुछ ऐसा दे रखा है, तुम अब मिरर इमेज ले लो इस वाले एक्सिस के अबाउट में, तो -(f(x) का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बन जाएगा। जैसे इसकी मिरर इमेज कुछ यहाँ आ गई ऐसे, फिर इसे नीचे तक घसीट दो, फिर इसे यहाँ पर ले आओ कुछ ऐसे, और फिर जैसे ये वाला पार्ट है, अब ये वाला पार्ट कुछ ऐसे नीचे चला जाएगा, तो ये थोड़ा सा कर्व बनेगा कुछ ऐसे। हाँ, तो ये -(f(x) का ग्राफ आ जाएगा। अभी क्या पता मिरर इमेज मैंने थोड़ा ढंग से ना लियो, लेकिन मैंने बता दिया कि इस वाले एक्सिस के अबाउट तुम्हें मिरर इमेज लेनी है, -(f(x) का ग्राफ आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं। अच्छा देखो, जो कल वाला फंडा था ना, उस पर बस थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, तो तुम्हें चीज़ समझ आ जाएगी। अगर तुमने मान लो लास्ट लेक्चर नहीं देखा, तब भी आज मैं इस तरीके से बताऊंगा, तुम्हें सही ठीक ठाक समझ में आ जाएगा। अब देखो, पहले y=x। तो मैंने जो चीज़ लास्ट वीडियो में समझाना चाह रहा था वो ये था कि कुछ एक जो बेसिक ग्राफ है बस वो याद रखो, बाकी सारे फिर तुम बना ही लोगे। तो y=x जो है वो एकदम बीचों बीच में से जाएगा, दोनों एक्सिस के बीच में से, तो फिर ये तो ग्राफ आ गया y=x का। ठीक है, अब दे रखा है अगले में y=x+1। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि पूरा का पूरा ग्राफ एक पॉइंट से शिफ्ट हो जाएगा ऊपर। तो ठीक है, मैं इस पूरे ग्राफ को एक पॉइंट से कुछ ऐसे ऊपर शिफ्ट कर दूंगा, तो ये कुछ ऐसे चला जाएगा यार। अब अगला देखो, y=x+3। अब जैसे यहाँ पर ये एक यूनिट से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो अब की बारी मैं 3 यूनिट से ऊपर शिफ्ट कर दूंगा, तो ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट और ये 3 यूनिट, तो ये 3 यूनिट से ऐसे ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये है y=x+3 का ग्राफ। यहाँ पे ये वाला था y=x+1 का ग्राफ, और ये अपना जो नॉर्मल वाला था ये था y=x का ग्राफ। अब जैसे अगला देख लेते हैं, y=x+4 का ग्राफ बनाना है। तो अभी जो सेम फंडा यूज़ करने लगे यही तो यूज़ होगा यार। 1 पॉइंट ऊपर शिफ्ट करो, 2 पॉइंट ऊपर शिफ्ट करो, 3 पॉइंट ऊपर शिफ्ट करो, तब के बाद 4 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसे करके कुछ तुम्हारा y=x+4 का ग्राफ बन जाएगा। अब अगला देखते हैं, y=x-1 का ग्राफ, इसे रेड से डिनोट कर देते हैं, x-1। तो अब की बारी मैं ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा था क्योंकि प्लस में था, अब माइनस में, तो मैं नीचे की तरफ शिफ्ट कर दूंगा, तो ये पूरा ग्राफ एक पॉइंट से नीचे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा यार। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं, y=x-2 का ग्राफ। अब x-2 का ग्राफ है, तो जैसे मैंने यहाँ पर एक पॉइंट नीचे शिफ्ट करा, यहाँ पे 2 पॉइंट नीचे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐसे और कुछ ऐसे, तो ये ऐसे करके कुछ तुम्हारा ग्राफ पूरा का पूरा बन जाएगा, y=x-2 का ग्राफ।
चलो आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर तुम्हें जो मैंने अभी पिछली स्लाइड में फंडा सीखा ना माइनस का, उसे भी तुम लोग यूज़ कर सकते हो y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ बनाने के लिए। कैसे ये समझना, जैसे देखो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसे होता है। अब उस ये y इज इक्वल टू एक्स है, अगर तुम ध्यान से देखो y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तुमने पूरे इस डब्बे के बाहर माइनस ही तो लगा दिया। तो मतलब अगर मैं ये एक्स एक्सिस के अबाउट इसकी मिरर इमेज ले लूँ, तो भी मेरे को ये ग्राफ मिल जाएगा। तो फिर मैं इसकी मिरर इमेज लूँ तो जैसे ये वाला पॉइंट इसकी मिरर इमेज ये आ गई, ये वाला जो पॉइंट है इसकी मिरर इमेज ये आ गई। अब इस पॉइंट को मैं ज्वाइन कर देता हूँ तो मेरे को एक पूरी की पूरी लाइन यहाँ पे कुछ ऐसे करके मिल जाएगी। ये आ गया y इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब आगे देखते हैं यार। तो बाकी मैं ये रिकमेंड करूँगा कम से कम y इज इक्वल टू एक्स और माइनस एक्स का तो याद रखो, मतलब ये रेफरेंस के लिए याद रखो। बाकी सारे ग्राफ तो आराम से मतलब रफ स्केच हम कर लेंगे। अब आगे देख लेते हैं। इसमें बोल रखा माइनस एक्स प्लस वन, जो सेम फंडा तुम यहाँ पर यूज़ कर रहे थे ऊपर ऊपर शिफ्ट करने का, सेम ही चीज़ यहाँ पर यूज़ कर दो। मैं पूरा का पूरा ग्राफ एक यूनिट से ऊपर को शिफ्ट कर दूंगा, तो ये कुछ मेरा y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस वन का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, अब अगला ग्राफ देखते हैं। अगले में दे रखा माइनस एक्स माइनस का दो, मतलब मैंने ऊपर जा रहा था अगर प्लस था, तो अब की बार मैं नीचे जाऊंगा तो ये एक यूनिट नीचे गया, ये मैं 2 यूनिट नीचे चला गया, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा। y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 2। अगला ग्राफ देखते हैं। y इज इक्वल टू, ये कौन सा ग्राफ है, x प्लस 2 का ग्राफ। अब देखो ये वाला मैं यहाँ पर क्यों लेके आया, इस सेम ग्राफ को अभी अपन लोग 2 मेथड से खींचने वाले हैं। ठीक है, एक तो यही होगा जो हम ऊपर यूज़ करने लग रहे थे कि y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ लिया, उसे 2 यूनिट से ऊपर खिसका दिया। और दूसरा होगा जो अभी पिछली स्लाइड पे फंडा था ना यार, ये वाला कि y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, पूरे के बाहर माइनस चिपका दो तो मिरर इमेज ले लेंगे। एक ये वाला फंडा देखेंगे। तो पहले फर्स्ट मेथड से देख लेते हैं। जैसे मान लो ये वाला जो ग्राफ है ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ आ गया। अब इस पूरे के पूरे ग्राफ को मेरे को 2 यूनिट से ऊपर शिफ्ट कर देना है, तो ये पूरा ग्राफ 2 यूनिट ऊपर चला जाएगा। तो ये कुछ डॉटेड वाला जो मैं बनाने लग रहा हूँ, ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का ग्राफ आ जाएगा। ये था फर्स्ट मेथड। अब आ जाते हैं सेकेंड मेथड पे। अब सेकंड के लिए मैं करूँगा क्या, मेरी बात को समझना। मेरे को y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2 का ग्राफ तो पता है, ये रहा। अब अगर तुम ध्यान से देखो y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2, इस पूरे डब्बे के बाहर अगर मैं माइनस चिपका देता हूँ तो ये y इज इक्वल टू, ये माइनस यहाँ पे गया पहले तो ये प्लस एक्स हो गया, और फिर ये माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया तो ये प्लस 2 हो गया। तो मतलब इस पूरे का नेगेटिव ये वाला ग्राफ आ जाएगा। तो मैं इसकी मिरर इमेज ले लूँगा इस एक्सिस के अबाउट, मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो अगर मान लो मैं मिरर इमेज लूँ तो मेरे को ये बात दिख रही है, इस पॉइंट की मिरर इमेज यहाँ पे आ गई यार, हाँ, और ये पॉइंट तो यहाँ पे ही रहेगा, इसकी मिरर इमेज तो यहीं पर है। तो ये तो यार मेरे को सीधी ही ये ग्राफ की जो प्लॉटिंग होती है वो मेरे को डायरेक्ट ही मिली एक मिरर इमेज लेने से। तो ये भी एक तरीका होता है यार ग्राफ बनाने का। मिरर इमेज वाला फंडा मतलब बहुत मस्त है, मज़े आते हैं यार ऐसे ग्राफ ड्रॉ करने में। अच्छा अगला देख लेते हैं। अब की बारी मैंने क्या करा, स्लोप में वेरिएशन डाल दी। अच्छा किसी को स्लोप का अगर फंडा नहीं पता तो यार अभी के लिए ऐसे समझ लो, बस जो एक्स का जो तुम्हारा कोफिशिएंट होता है वही स्लोप होता है। और स्लोप से क्या मतलब है, चढ़ाई। तुम्हें कितनी मुश्किल होएगी किसी जगह पे चढ़ने में। जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था कि चिंटू को ऐसे ऊपर जाने में कितनी तकलीफ हो रही थी, जितनी ज़्यादा तकलीफ उतना ज़्यादा स्लोप। और एक बात और हमने देखी थी, अगर साइकिल ऐसे चलने लग रही है तो स्लोप बढ़ेगा, और साइकिल अगर ऐसे चलने लग रही है तो स्लोप बढ़ेगा। चलो अब यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पहला y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ। अब देखो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे होता है। अब 2x में क्या है, तुम्हारी स्लोप ज़्यादा चढ़ाई ज़्यादा है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा डबल में। जैसे x इज इक्वल टू 1 पे y 2 होता है,
तो अब की बारी ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा कुछ, और इसी वाली लाइन को अगर मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूँ कुछ ऐसे, तो ये y इज़ इक्वल टू 2x का ग्राफ आ गया। अब y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1, ये पूरा का पूरा ग्राफ जो ये y इज़ इक्वल टू 2x था, ये पूरा ग्राफ एक यूनिट से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये पॉइंट तो यहीं पे और ये पॉइंट ऊपर आ जाएगा कुछ ऐसे, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा। और इस लाइन को अगर मैं आगे तक एक्सटेंड कर दूं तो ये मेरे पास एक्यूरेट ग्राफ आ गया इस चीज़ का। ये कौन सा ग्राफ है? ये y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1 का ग्राफ। आगे देखते हैं 3x माइनस 1। तो y इज़ इक्वल टू x ये वाला है, ये जो मैं डैश 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 से बनाने लग रहा हूँ, और x इज़ इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू अगर 3 हो गई तो ये y इज़ इक्वल टू 3x का ग्राफ आ जाएगा। अब इसी को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, ये ग्राफ मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। अब ये y इज़ इक्वल टू 3x का ग्राफ है, ये वाला जो है ये y इज़ इक्वल टू 3x का ग्राफ है, येलो से जो बना हुआ है। अब 3x माइनस 1 कर रखा है, मतलब ये पूरा का पूरा ग्राफ एक यूनिट से नीचे को खिसक जाएगा। इसका मतलब मैं अगर इस पूरे ग्राफ को पकड़ के ऐसे नीचे पटक दूँ, कुछ ऐसे करके नीचे पटक देता हूँ, तो अब की बारी ये जो ग्राफ आया यह है y इज़ इक्वल टू 3x माइनस 1 का ग्राफ। ठीक है यार, अगला y इज़ इक्वल टू 2x माइनस 1। अब यहाँ पे थोड़ा सा मतलब भसड़ टाइप की मच गई, इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ मैं। ठीक है, चलो इतना बहुत। अब अगला जो ग्राफ है y इज़ इक्वल टू माइनस 2x माइनस 1 का ग्राफ। देखो इसको बनाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, तुम एक काम करो, माइनस 2x का ग्राफ बना के उसे एक पॉइंट से नीचे को खिसका देना क्योंकि माइनस 1 है। दूसरा, अगर तुम ध्यान से इसे देखो, ये इसी पूरे डब्बे का माइनस ही तो है। तो एक काम करो, इस वाले ग्राफ की ले लो मिरर इमेज x एक्सिस के अबाउट में। तो अगर मैं मिरर इमेज लूँ तो ये पॉइंट तो यहाँ को आ जाएगा और ये पॉइंट यहीं कहीं पे रहेगा। तो इन दोनों पॉइंट को मैं ऐसे ज्वाइन मार दूँगा, और ज्वाइन मारने के बाद में अगर मैंने इस लाइन को कुछ ऐसे खिसका दिया तो ये इस चीज़ का ग्राफ आ गया, माइनस 2x माइनस 1 का ग्राफ आ गया। ठीक है यार, अगला भी देख लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स बाई 2 का ग्राफ। अच्छा, जो लास्ट क्लास थी ना उसमें मैंने कोई भी मतलब ऐसे फ्रैक्शन टाइप में स्लोप नहीं दिया, तो फ्रैक्शन में भी यार स्लोप पॉसिबल है। ऐसा मतलब ज़रूरी थोड़ी है कि स्लोप हमेशा एक कांस्टेंट नंबर ही हो, मतलब कांस्टेंट से मेरा मतलब है कोई इंटीजर वैल्यू ही हो। क्या पता यार स्लोप आसान है। जैसे जब हमने कल वाली क्लास में एग्जांपल लिए थे तो उसमें ऐसा भी तो था जहाँ पे चिंटू को ऐसी भी चढ़ाई मिलने लग रही हो। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इंटीजर के फॉर्म में भी, फ्रैक्शन में भी वो हो सकता है। अब जैसे x बाई 2 प्लस 1, तो मैं रेफरेंस के लिए पहले x बाई 2 का ग्राफ बना लेता हूँ। अब देखो x बाई 2 के ग्राफ में ये तो लॉजिकल बात है कि 0 0 से पास होगा ही होगा। अब आगे देख लेते हैं, y इज इक्वल x इज इक्वल टू 2 पे मेरी y की वैल्यू ये 1 देगा, सिर्फ x बाई 2 का ग्राफ। तो 2 पे ये 1 दे रहा है। ठीक है, तो मतलब ये ग्राफ तो यार मेरे को दिख गया कुछ ऐसा जाता हुआ। ठीक है, अब प्लस 1 हो गया तो पूरा ग्राफ एक यूनिट से ऊपर खिसक जाएगा। तो ये ग्राफ मैंने पकड़ा और ये पूरा एक यूनिट से ऊपर खिसका दिया। ये मेरा ग्राफ बन गया y इज इक्वल टू एक्स बाई 2 प्लस 1 का ग्राफ ये बन गया यार। आगे देख लेते हैं, अगले में दे रखा है x बाई 2 माइनस 1 का ग्राफ। तो अब की बारी मैंने ऊपर खिसकाया, नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं नीचे को खिसका दूंगा। नीचे को अगर मैं खिसका दूंगा तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा। तो ये है y इज इक्वल टू एक्स बाई 2 माइनस ऑफ 1 का ग्राफ। तो यार ये थे कुछ बेसिक फंडे ग्राफ बनाने के। अगले पे चलते हैं। अब ये देखो, ये जो है ड्रॉ कर लेते हैं, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा। अब जैसे y इज इक्वल टू 10x प्लस 4 का ग्राफ, तो देखो यार y इज इक्वल टू एक्स की रेफरेंस तो तुम्हें लेनी ही पड़ेगी। y इज इक्वल टू एक्स कुछ ऐसे जाएगा एकदम बीचों बीच में से। 10x तो यार मतलब नंबर देखो कितना ज़्यादा बड़ा हो गया, तो मतलब y इज इक्वल टू 10x कुछ ऐसे जाएगा, बहुत ही जल्दी ऊपर से बढ़ेगा। इसका मतलब जो रेट होगा बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ बढ़ेगा। जैसे मान लो x इज इक्वल टू 1 पे, ये तो यार 10 पे पहुंच रहा है, मतलब इसकी स्लोप तो बहुत ज़्यादा है। और इसको प्लस 4 मतलब ये 4 यूनिट से
मैंने ऊपर को खिसका दिया, तो कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा इसका। अब y इज इक्वल टू 6x+2, तो इसको मैं अगर ध्यान से देखूँ तो y इज इक्वल टू एक्स ऐसे, अब y इज इक्वल टू 6x तो बहुत जल्दी ऊपर जाएगा, तो कुछ ऐसे बनेगा। अब +2 तो मतलब मैं 2 यूनिट से ऊपर को खिसका दूंगा, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। अगला देख लेते हैं, -x+4। अरे यार ऐसे तो हमने अभी पीछे देखे हैं, -x का ग्राफ ऐसे होता है, +4 मतलब मैं 4 यूनिट से इसको ऊपर खिसका दूंगा, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बन गया। अब -2x+8, वही सेम फंडा, -x का ग्राफ तो बीचों बीच में से जाएगा, -2x का ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, और अब +8 तो मैं इसे 8 पॉइंट से ऊपर को खिसका दूंगा, 8 पॉइंट से ऊपर को खिसकाया तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा रफ स्केच में। चलो अब दूसरा, अच्छा ये है पटको मेथड। देखो जब चैप्टर 3 आएगा वहाँ पर तुम्हें ग्राफ वगैरह ड्रॉ करने होते हैं। एक क्वेश्चन मतलब बोर्ड में कभी कभार आ जाता है कि प्लॉट भी करके दिखाओ ग्राफ को, तो उसके लिए मैं प्रेफर करूँगा तुम पटको मेथड यूज़ करना। हाँ, पॉइंट जो तुम निकाल लोगे ना उस टाइम पर तो तुम्हें वही करना पड़ेगा, x को 0 y को 0 मान के जो जो पॉइंट आए। लेकिन पटको मेथड से क्या तुम ग्राफ तब की तब बना के साइड में रख दोगे, और फिर ये वाली चीज़ जो है पॉइंट निकालना वगैरह ये सब कुछ बाद में कर सकते हो। ठीक है, तो चलो अभी पटको मेथड देखते हैं। देखो पटको मेथड का लॉजिक सिंपल सा है, वेरिएबल को एक तरफ रखो, वेरिएबल को एक तरफ पटक दो। ठीक है, तो वेरिएबल को एक तरफ पटकते हैं, तो y -2x इज इक्वल टू 2। अब तुम्हें राइट साइड में ना 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए मेरे को तो ये दिख रहा है कि मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y/2 माइनस ऑफ x/1 इज इक्वल टू 1। मैंने दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया, ये -1 नहीं है 1 है। अच्छा अब मैं इसको, ये वाला जो डब्बा है इसको ऐसे लिख सकता हूँ y/2 प्लस x/-1 इज इक्वल टू 1। हाँ भाई ठीक है, तो मतलब मैं इस क्वेश्चन को कुछ इस फॉर्म में लेके आ गया। चलो ठीक है यार, अब इसको ना मैं थोड़ा सा अलग से लिख लेता हूँ क्योंकि मेरे को ड्रॉ करना है, थोड़ी यहाँ पे जगह की कमी है। ठीक है, तो इसको अभी मैं ऊपर ले आता हूँ। अब देखो तुम्हें करना क्या है, यहाँ पे मैं ग्राफ का एक प्लेन बना लिया। अब देखो y के नीचे जो नंबर आया, जैसे यहाँ पे y के नीचे 2 आया, y में वो उस पॉइंट पे चले जाओ, सिर्फ y में उस पॉइंट पर चले जाओ। जैसे y पे यहाँ पे कितना है 2, तो y पे 2 पॉइंट चले जाओ, 2 पॉइंट मतलब ये वाला आ गया। ठीक है, अब x के नीचे जो नंबर आया उस कोऑर्डिनेट में सिर्फ x एक्सिस के ऊपर चले जाओ। जैसे यहाँ पे y के नीचे 2 था, तो मैं क्या गया, मैं y को एक्सिस के ऊपर 2 पे चला गया। x के नीचे -1 है, तो मैं x कोऑर्डिनेट में -1 पे खिसक जाऊँगा, तो x कोऑर्डिनेट में -1 ये आ गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन मार दो। इस लाइन को जब तुम एग्ज़ाम के टाइम पे एक्सटेंड कर दोगे तो ये लाइन ही तुम्हारा इसका ग्राफ है। ठीक है, अब देखो कितनी आसानी से यार तुम लोग इस मेथड से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो इस मेथड का मतलब तुम यूज़ कर लेना एग्ज़ाम के टाइम पे, बहुत मतलब काम आ जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, -(x) +4। अब देखो ये ग्राफ तुम वैसे भी बना सकते हो नॉर्मली, जैसे अभी हमने शिफ्टिंग का फंडा देख लिया, लेकिन जैसे अभी जो अगला चैप्टर आएगा ना उसमें y और x की शक्ल बड़ी बेकार से होती है। जैसे मान लो 3y इज इक्वल टू 8x प्लस अलाना फलाना मान लो 28 दे रखा है, या फिर चलो अभी के लिए क्योंकि करने लग रहा है तो 24 दे रखा है। अब इसकी शक्ल यार बड़ी बेकार सी है। और तुम्हें पता है एक चीज़, जो हमें शिफ्टिंग वाला फंडा लगाने लग रहे हैं ना, उसके लिए पहले तुम्हें y का कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ता है, क्योंकि जो हम ये स्लोप अभी निकालने लग रहे हैं उसके लिए तो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात भी अभी यहाँ पे पॉइंट PTR पॉइंट टू रिमेंबर में लिख लेना कि y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। जो हम स्लोप कंपेयर करते हैं ना कि भाई x का कोफिशिएंट ही स्लोप होगा, वो तभी होता है जब तुम्हारा y का कोफिशिएंट 1 है और y एक साइड में तुमने पटक रखा है।
कुल मिला के तुम्हारी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म होनी चाहिए। ये वैसे इससे पिछले वाले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ। चलो अब जैसे मान लो ऐसी बेकार सी शक्ल आ गई, तब तुम्हें पटको मेथड यूज़ करना है। इसे 24 लिख देंगे। अब दोनों तरफ एक काम करो, 24 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ जाएगा 3/24 इंटू वाई प्लस 8/-24 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1। अभी तो आपस में कट पिट रहे हैं, अब तुम इससे ग्राफ बना लोगे। तो ये मेथड यहाँ पर बड़ा काम आ जाता है पेपर के टाइम पे, तुम्हारा टाइम बचाएगा। अब देखो यहाँ इस फंडे को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे इसे मैं y प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 लिख दूंगा। अब दोनों तरफ 4 से डिवाइड करा, तो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे 1 आ गया। अब देखना, ध्यान से देखना, अब सिर्फ y एक्सिस में 4 पे चले जाओ, सिर्फ x एक्सिस में 4 पे चले जाओ, दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो। अरे 1 यार, हाँ ये तुम्हारा ग्राफ आ गया इसका। इसे एक्सटेंड कर देना आप बस। सिमिलरली ये वाला y प्लस 2x इज इक्वल टू 4, तो y/4 प्लस x/2 इज इक्वल टू 1। सेम चीज़ तुम्हें यहाँ पे करनी है। एक बारी y पे, सिर्फ y पे 4 पे चले जाओ, एक बारी सिर्फ x पे 2 पे चले जाओ, इन दोनों पॉइंट्स को कुछ ऐसे ज्वाइन कर देना, एक्सटेंड कर देना। ये तुम्हारा इस लाइन का ग्राफ आ गया एकदम प्यार से। आगे देखते हैं। अब देखो क्वाड्रेटिक का ग्राफ शुरू कर देते हैं, और इसी जगह पे मैं तुम लोगों को डिग्री का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो भी बता देता हूँ। देखो डिग्री का मीनिंग होता वही है हाईएस्ट पावर, लेकिन मैं ये बताने लग रहा हूँ कि ग्राफ में उसका मीनिंग क्या होता है, या फिर जो कहते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकाल, जैसे हम 9th क्लास में निकालते थे फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, उसमें डिग्री का क्या मीनिंग होता है वो मैं समझा दूंगा। अब देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अभी तुमने स्ट्रेट लाइन के ग्राफ में अगर देखा हो, जो हमने पीछे स्ट्रेट लाइन के ग्राफ करे थे, हमने हर जगह y इज इक्वल टू एक्स को रेफरेंस लेके सॉल्व करा। सेम काम यहाँ पर करेगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये चीज़ बस याद रख लेना, और माइनस एक्स स्क्वायर। हालांकि माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ तुम वैसे ही बना सकते हो कि मिरर इमेज ले लिया एक्स एक्सिस के अबाउट। चलो पहले एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखते हैं। अभी देखो मान लो मैंने x को डाला 0 तो y भी 0, अगर मैंने x को डाला 1 तो y भी 1, अगर मैंने x को डाला -1 तो y -1 का स्क्वायर ये भी 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं x की वैल्यू कुछ प्लस माइनस में डालूँ सेम, तो y का आउटपुट सेम आएगा। हाँ भाई ये तो ठीक बोल दिया मैंने। तो जब मैंने x को 1 डाला तो y 1 आया, अब y को x को -1 डाला तब भी y 1 आया। जब मैंने x को मान लो प्लस माइनस का 2 डाला तो y आया प्लस माइनस के 2 का स्क्वायर, जो कि आ गया 4। तो x 2 पे y की वैल्यू 4 को खिसक गई, -2 पे y की वैल्यू 4 को खिसक गई। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आ गया यार। अरे यार कोई नहीं, ये ग्राफ कुछ ऐसा आ गया। तो कितना ब्यूटीफुल ग्राफ बना है ना, मज़ा ही आ गया यार। अरे यार क्या प्यारा ग्राफ बना यार। ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आ गया। अब मान लो y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ तुम्हें बनाना है, तो सेम फंडा है यार, पूरे फंक्शन के आगे तुमने माइनस लगा दिया। तो इसकी मिरर इमेज एक्स एक्सिस के अबाउट, तो इसकी मिरर इमेज अगर मैं एक्स एक्सिस के अबाउट में लूँगा तो वो तो कुछ ऐसा आ गया। यहाँ पे पॉइंट आ गया, मतलब समझ ला जाओ ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का ग्राफ आ गया। अगला देख लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ। सेम फंडा तुम्हें करना है। जैसे मान लो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का अपन लोग ग्राफ बनाते थे, तो हम करते क्या थे, हम लोग y इज इक्वल टू एक्स ग्राफ को एक यूनिट से ऊपर शिफ्ट कर देते थे। तुम सेम यहाँ पर करो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा है, पूरे ग्राफ को, पूरे के पूरे ग्राफ को एक यूनिट से ऊपर को खिसका दो, ऐसे कुछ। तो ये ऐसे करके कुछ ऐसे ग्राफ बन जाएगा। अब अगला देख लेते हैं, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। भाई माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो कुछ ऐसे था, प्लस का 1 कर दिया, तो मतलब एक यूनिट से ऊपर खिसका दिया मैंने ग्राफ को। तो ये वाला जो है इसका ग्राफ बैठ जाए। अगला देख लेते हैं,
वाई इज इक्वल टू 2x² एंड 2x² प्लस 1 का ग्राफ। यहाँ पर अब देखना, जैसे हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन में देखा था, अगर x का कोफिशिएंट चेंज हो रहा था तो असल में जो चीज़ चेंज होने लग रही थी वो थी उसकी स्लोप, चढ़ाई मुश्किल होने लग रही थी। यहाँ पर क्या चेंज होने लग रहा है, यहाँ पर तुम्हारे ग्राफ की शक्ल चेंज हो जाएगी, या फिर प्यार से बोल रहे तो थोबड़ा बदल जाएगा इस प्यारे से ग्राफ का। अब यार तुम बोलोगे यार कैसा बदतमीज़ टीचर है यार, अरे यार अब क्या बताऊँ, थोड़ा मतलब मज़े आते हैं यार ऐसे पढ़ाने से, बच्चों को अट्रैक्टिव लगता है। पर देखो यहाँ x² का कोफिशिएंट बदलने से ना तुम्हारे ग्राफ का थोबड़ा बदलता है, ऐसे याद रखना। थोबड़े से मेरा मतलब क्या है, अभी यहाँ पर समझ में आ जाएगा। जैसे अभी यहाँ पर देखो x को मैंने 0 डाला तो y 0 आया, x को जब मैंने +-1 डाला तो y की वैल्यू 2 आ रही है, ठीक है। x को 1 डालने पे y की वैल्यू 2 आने लग रही +-1 पे। लेकिन अब मान लो मैंने इसका ग्राफ प्लॉट कर दिया, कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं ध्यान दूँ y इज इक्वल टू x² के केस में, जब मैंने x को 1 डाला तो y 1 था, x को -1 डाला तब भी y 1 था, उसका ग्राफ कुछ ऐसा सा था। ये y इज इक्वल टू कौन सा ग्राफ है ध्यान रखना, y इज इक्वल टू x² का ग्राफ है, तो ये अंदर वाला ग्राफ है y इज इक्वल टू 2x² का। तो अब हुआ क्या, फ़र्क ध्यान से देखना तुम लोग, अगर तुम लोगों ने अच्छे से ऑब्जर्व करा होगा तो यहाँ पर हुआ कि ये ग्राफ कुछ ऐसे अंदर को खिसक गया। मतलब देखा जाए तो हुआ क्या, ये भाई साहब जो थे, मान लो ये कबीर सिंह थे अपना, बल्कि यार छोड़ो कबीर सिंह भी छोड़ो, ये अपने हबीर सिंह थे। अब हबीर सिंह के साथ क्या हुआ, ब्रेकअप हो गया भाई का ब्रेकअप हो गया तो भाई अब जिम चला गया। अब जिम गया तो भाई का थोबड़ा पतला हो गया, तो भाई की देखो जो लाइन आ गई, है ना। समझने के लिए ऐसे याद रख लो, ऐसे ज़्यादा दिल पे मत लेना इस बात को, कहीं पता चले सच्ची में कैसा कुछ करके बैठ के। खैर छोड़ो, अब देखो तो इससे हुआ क्या, पूरा का पूरा ग्राफ ऐसे अंदर को श्रिंक हो गया। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ यार ग्राफ की विड्थ जो है वो कम हो गई, और ये जो विड्थ होती है इस ग्राफ की, इसी विड्थ को तो हम लोग स्पैन बोलते हैं। इस साल जो है सीबीएसई ने क्वेश्चन डाल दिया जिसमें स्पैन वर्ड यूज़ हो गया था, और उसमें बच्चे घबरा रहे थे। भाई वो कुछ एक्स्ट्रा सवाल थोड़ी है यार, वो तो एक नॉर्मल सी इंग्लिश बोल दी बस उसने कि स्पैन क्या होता है। तो स्पैन ये 2 पॉइंट का डिस्टेंस एक पैराबोला में स्पैन ही होता है। विंड स्पैन, अगर किसी बंदे ने गेम खेल रहा हो कभी, तो विंड स्पैन भी तो होता है यार प्लेन वगैरह में। तो ये मतलब कुछ ऐसा बहुत तोप वाला क्वेश्चन नहीं था, वो क्वेश्चन सिंपल सा ही था, बस शायद बात वही थी कि फंडे क्लियर ना हो बंदों के। चलो 2x² का ग्राफ फिर कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब y इज इक्वल टू x² की रेफरेंस में तुम्हारा ग्राफ अंदर को श्रिंक हो जाएगा, और होना भी चाहिए था। क्यों यार, मैं x की वैल्यू अब की बार जो भी डाल लूँगा y इज इक्वल टू x² का डबल आएगी, तो यार ग्राफ तो श्रिंक होगा ही होगा। अब आगे देखो, मान लो +1, तो पूरा का पूरा ग्राफ एक पॉइंट से ऊपर खिसका दो, ऐसा ग्राफ बन जाएगा। अब -2x² का ग्राफ, तो -2x² के ग्राफ के लिए सेम मिरर इमेज ले लेंगे पहली बात तो मिरर इमेज ली तो ऐसा बन जाएगा, और +1 तो ग्राफ ऐसे खिसक जाएगा। ये ग्राफ आ गया -2x² +1 का। अब आगे देख लेते हैं 3x² +1 और -3x² +1 का। देखो अगर मैं ध्यान से देखूँ, 2x y इज इक्वल टू x² का ग्राफ अगर मान लो कुछ ऐसे था, तो y इज इक्वल टू 2x² का ग्राफ कुछ ऐसे था, और अब की बारी तो 3x² आ गया, तो अब की बारी ये ग्राफ और ज़्यादा श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। और +1 तो एक पॉइंट से ऊपर खिसका दो, -1 तो इस ग्राफ को एक पॉइंट से नीचे खिसका दो। अब जो पैटर्न मैं तुम्हें दिखा रहा था वो यही था कि जैसे जैसे तुम लोग वैल्यू बढ़ाओगे x² के कोफिशिएंट की, वैसे वैसे ग्राफ श्रिंक हो जाएगा। अच्छा मान लो x²/2 हो जाता तो अब की बारी में ना इस वाले का फंडा बताने लग रहा हूँ। अब की बारी में कुछ ऐसे हो जाएगा कि ये ग्राफ बाहर को श्रिंक मार देगा। मतलब अब की बारी क्या हुआ, भाई को ज़्यादा लाड प्यार मिला तो भाई मोटा हो गया, ठीक है। भाई कहाँ गया था, भाई मामा के गया था। अब मामा के घर गया तो भाई ने घी घू खाया, सही भाई की डाइट बन गई, और डाइट भाई ने ऐसी बना ली कि भाई मोटा होके आ गया।
वहाँ पे क्या पता मार मार बोल रहे हो, माडा हो रखा, ले भाई मैं सही कर देता हूँ। तो ऐसा कुछ यार हिसाब चलता है। देखो इस वीडियो का लास्ट जो टॉपिक है वो होगा डिग्री का क्या फंडा है। देखो डिग्री हाईएस्ट डिग्री क्या होती है किसी पोलिनोमियल की, हाईएस्ट पावर जो उसमें प्रेजेंट हो। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में हाईएस्ट पावर क्या है तुम्हारी 2 है, तो इसमें डिग्री क्या होती है एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की वो डिग्री 2 होती है पहली बात। और ये तो सबको पता है यार, दिखने भी लग रहा है साफ साफ। अब जो दूसरी चीज़ में समझाने जा रहा हूँ वो समझना। डिग्री 2 होने का दूसरा मतलब क्या होता है वो देखो। अगर डिग्री 2 है ना तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे मैक्सिमम पॉसिबल रूट्स वो 2 हो सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है, देखो जब तुम 9th में थे याद करो तुम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते थे। अब इनको सॉल्व करते टाइम तुम क्या लगाते थे, मिडल टर्म स्प्लिट। जैसे इसका मैं डायरेक्ट लिखने लग रहा हूँ, ये होता है। तो तुम बोल देते थे कि x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2 इसके रूट्स हैं। और रूट्स को ही देखो, रूट्स और जीरो सेम बात होती है। तो मैं अगर जीरो बोल दूँ तो कन्फ्यूज मत होना, दोनों सेम चीज़ है। तो x इज इक्वल टू 3 और 2 इसके ज़ीरोज़ हैं। मतलब क्या होता था, तो हम ये बोलते थे अगर मैं fx में x को 3 और 2 पुट करूँगा तो मेरा पूरा फंक्शन ज़ीरो आ जाएगा। हम मैं बोलता था हाँ यार तू बोल तो सही रहा है। पर इस चीज़ को थोड़ा दूसरे तरीके से समझो। अब ये जो रूट्स है ना ये असल में वही वैल्यू है जहाँ पे तुम्हारे फंक्शन का आउटपुट ज़ीरो आ रहा है। कहने का मेरा क्या मतलब है, देखो सिर्फ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ को देखो। यहाँ पे जो थोड़ा बहुत मैंने लिखा है उसे थोड़ा सा कम कर देता हूँ। सिर्फ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ को देखो। ये वाला जो भी दोबारा मैंने थोड़ा सा अच्छे से शेड कर दिया, एक बार अच्छे से शेड मार देता हूँ। हाँ अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को मान लो मैं बोलूँ इसके ज़ीरोज़ निकालो, तो तुम करोगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे तो x की वैल्यू ही 0 है। अब एक बार तुम ग्राफ को ध्यान से देखो, x की वैल्यू 0, ये तो वही पॉइंट है ना यार जहाँ पर ये ग्राफ x एक्सिस को काटने लग रहा है, x एक्सिस को टच करने लग रहा है। अच्छा यार ऐसे तो समझ में नहीं आया, कोई दूसरा तरीका बताओ। ठीक है तो अभी ऐसे देखो, यहाँ पे यार जगह नहीं है थोड़ी सी। ठीक है मैं ये वाला ना ग्राफ भी मिटाने लग रहा हूँ समझाने के लिए। ये वाला पूरा पोर्शन मैं हटाने लग रहा हूँ। हाँ बहुत जगह समझाने के लिए। कुछ ऐसे मान लो मैं बोलूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब मैं बोलूँ इसे भाई ड्रॉ करना है, लेकिन ड्रॉ करने से पहले मैं बोलूँ इसके ज़ीरोज़ निकाल लो यार। तो तुम क्या करोगे, एफ एक्स जो कि है y। अच्छा एक बात याद रखना, एफ एक्स को मैं y लिख सकता हूँ, y को मैं एफ एक्स लिख सकता हूँ। ये तुम उल्टा पुल्टा कर दो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बस वही है, ग्राफ को ड्रॉ करते टाइम हम y यूज़ कर लेते हैं कि हम दो एक्सिस में प्लॉट कर लें, और अगर एफ एक्स भी रिप्रेजेंट कर दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब जैसे ज़ीरोज़ हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैं ज़ीरो लगा दूंगा, तो ये बन जाएगा एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू मेरी क्या आ गई, एक तो प्लस 1 आ गई, एक माइनस 1 आ गई। इस डब्बे में डाल देते हैं। तो इसका क्या मतलब है, प्लस 1 और माइनस 1 पे ये 0 होगा, मतलब प्लस 1 और माइनस 1 पे वाई की वैल्यू 0 होगी। अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। अभी हमने ग्राफ ड्रॉ करना सीख ही लिया है। तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ, पूरा ग्राफ को एक पॉइंट से नीचे शिफ्ट मार दो तो ऐसे कुछ बन जाएगा। ठीक है तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा, मैं तुम्हें तुमसे एक बार के लिए पूछूं कि यार ये प्लस 1 और माइनस 1 ही तो होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये प्लस 1 और माइनस 1 ही तो वो वैल्यू है जहाँ पर इसकी आउटपुट ज़ीरो होने लग रहा है, इस डब्बे का जो आउटकम है वो ज़ीरो होने लग रहा है। तो ये जो है 1,0 होगा और ये जो है -1,0 होगा। और अब अगर तुम ध्यान से देखो तो ये एक्स एक्सिस को दो जगह काटने लग रहा है, तो इसके रूट्स 2 आ गए। तो इससे मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि हाईएस्ट डिग्री का जो असल में मतलब होता है, वैसे मतलब से मेरा कहने का यहाँ पे सेंस है कि ग्राफिकली तरीके में मैं डिग्री का मतलब ये बोल सकता हूँ कि तुम्हारा एक गिवन पावर के लिए, जैसे 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, तुम्हारा ग्राफ मैक्सिमम टाइम इसको कितनी बार काट सकता है वो उसकी डिग्री हो जाती है। बस तुम एक बार ही ना रफली पैराबोला बना के देखो, तुम ऐसे बना लोगे, ऐसे बना लोगे, ऐसे कर दोगे और ऊपर ले जाओगे, तुम मैक्सिमम एक्स एक्सिस को तो यार सिर्फ 2 ही बार काट सकते हो।
इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इसकी डिग्री 2 है। मतलब ये मैक्सिमम पॉसिबल टाइम जितने बारी एक्स एक्सिस को काट सकता है, एक्स एक्सिस को कट करेगा, वो 2 है। समझे? अब जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं बोल दूँ, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कुछ कांस्टेंट पॉजिटिव मैंने ऊपर कर दिया। अब इसके ज़ीरोज़ कितने हैं? तो भाई इसके ज़ीरो है ही नहीं। ठीक है, इसके कोई सॉल्यूशन ही नहीं। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी याद हो ना 9th क्लास में, तो कुछ एक ऐसे क्वेश्चन होते थे जिसको तुम फैक्टराइज कर ही नहीं पाते थे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। इसमें तुम मिडल टर्म स्प्लिट लगा ही नहीं पाते, तुम यूज़ ही नहीं कर पाते थे। उसका रीज़न ही ये होता था कि ग्राफ जो है वो तो एक्स एक्सिस को काट ही नहीं रहा। अब एक्स एक्सिस को काट ही नहीं रहा, तो ऐसे कोई पॉइंट आएंगे ही नहीं जहाँ पर इसका आउटकम ज़ीरो हो जाए। तो इसीलिए वहाँ उस पोजीशन पर या तो टीचर्स ऐसे बोल देते थे कि इसमें ये फंडा नहीं लगेगा, तुम आगे जाके अलग से सीखोगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ यार हिसाब होता है। अब देखो जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना, उसमें यही इस पे थोड़ा सा जो शिफ्टिंग जैसे ये हमने लाइन में देखी थी, यहाँ पर देख लेंगे। और उसके बाद में मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़ वैसे मैंने अभी इस क्लास में लगभग कवर कर ही दिया है कि एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेंगे, वही होता है। तो चलो यार, और फिर ये वाला हम पार्ट कवर कर लेंगे। तो चलो यार, आज की वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद।